प्रिय दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी पढ़ाई में खूब मजबूती के साथ व्यस्त रहें, जिससे आप सभी लोग जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आप सभी का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों की परीक्षाएं जो हैं वो बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं और इस समय बहुत से विद्यार्थियों की परीक्षाएं तो संपन्न भी हो चुकी हैं। इस स्थिति में जिन जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, उन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश आपको विभाग के द्वारा और विभाग के शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, आप सभी लोग उसका पालन करें। विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों के लगातार प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर फोन आते रहते हैं। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि अभी प्रैक्टिकल से संबंधित कोई डेट नहीं और न ही 17 तारीख से पहले प्रैक्टिकल की कोई योजना है। तो परेशान होने की आवश्यकता आप सभी को नहीं। विद्यार्थियों, साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं जाना है, कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप जावें, लेकिन जो आपके विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप से जरूर जुड़े हों। साथ ही साथ विभाग के समस्त शिक्षकों के मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए, उनको फीड कर रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर, मान लो एक टीचर के पास आपने फोन मिलाया और संयोग से उस शिक्षक का फोन नहीं उठा, तो ऐसा नहीं कि आप फिर 2-4-10 दिन के लिए फोन भूल जाएं। आप दूसरे शिक्षक के पास उसका मोबाइल, अपने मोबाइल में उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव रखिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर 2-3 लोगों से कम बातें हो सकें और आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, आप सभी को विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगर आप छुट्टियों में
पहले से कोई कार्यक्रम आपका प्रस्तावित है जाने के लिए तो आप जावें, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें कि आपको वापस कब आना है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल की सूचनाओं के लिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप, अपने विषय का व्हाट्सएप ग्रुप को देखते रहें और विद्यार्थियों शिक्षकों से भी संपर्क बनाए रखें। हालांकि हम लोगों की कोशिश ऐसी होती है, कि हम सभी लोग लगभग एक सप्ताह का समय विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा हेतु समय अवश्य देते हैं। हम सभी लोग लगभग एक सप्ताह का समय प्रायोगिक परीक्षाओं की सूचना आपको एक सप्ताह पहले उपलब्ध कराई जाती है। आपको नज़र बनाए रखना है कि आपके व्हाट्सएप विषय के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई सूचना तो नहीं आ रही है। विद्यार्थियों, अगर किसी कारण से आप अपने ग्रुप से लेफ्ट हो गए हों तो विभाग आकर अपना नंबर उसमें जुड़वा लीजिए ग्रुप में, या फिर विभाग के शिक्षकों को फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे कि उसमें जुड़ सकें। आपको जो प्रैक्टिकल से संबंधित और अन्य गतिविधियों से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियां हैं, वो जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। विद्यार्थियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुड़े भी होते हैं लेकिन अपना नंबर न देकर अपने भाई का या अपने घर के ऐसे लोगों का नंबर दे देते हैं जो 12 घंटे में जिससे मुलाकात नहीं होती है। या मान लीजिए आपने अपने भाई का मोबाइल नंबर दे दिया है और भाई आपका दिल्ली या इलाहाबाद या कहीं तैयारी कर रहा है। आपका भाई दिल्ली, लखनऊ या प्रयागराज कहीं तैयारी कर रहा है और वो अपनी तैयारी में इतना व्यस्त है कि अन्य ग्रुप देखने का समय ही नहीं है उसके पास। उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप आस लगाए बैठे हैं प्रैक्टिकल की उम्मीद से, वो निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। विद्यार्थियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आपके विषय के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ विषय के जो अनेक शिक्षक हैं उन शिक्षकों को मोबाइल नंबर भी आपके मोबाइल में उपलब्ध होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज जब अगर कहीं आप सफर कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपके पास समय है और इस खाली समय में आप सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बना लीजिए। आप सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल या रिकॉर्ड या प्रोजेक्ट वर्क, लघु शोध, ये सारी चीज़ें आपके जैसा जो पाठ्यक्रम में शामिल है उस चीज़ को बना डालिए
जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा में समस्या ना आवे। साथ ही साथ विद्यार्थियों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब प्रैक्टिकल की कक्षाएं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जी पढ़ा रहे थे, डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप जी पढ़ा रहे थे, मैंने स्वयं पढ़ाया हूं, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी पढ़ा रहे थे, डॉक्टर राजकुमार सिंह जी पढ़ा रहे थे, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी पढ़ाए प्रैक्टिकल, डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जी पढ़ा रहे थे, श्री दिनेश कुमार शुक्ल जी पढ़ा रहे थे। यानी सभी लोगों ने हर क्लास में अपनी अपनी यूनिट की प्रायोगिक परीक्षा में जरूर पढ़ाया है। लेकिन जब जब प्रैक्टिकल की कक्षाएं संचालित हो रही थी, चल रही थी, उस समय आप सभी की उपलब्धता बहुत कम थी। आप सभी की उपलब्धता बहुत कम थी और उपलब्धता कम होने के बावजूद भी पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस आप सभी को पढ़ाया गया, क्योंकि शिक्षक का कार्य होता है, उसका उद्देश्य होता है संपूर्ण पाठ्यक्रम को परीक्षा से पूर्व संपन्न करना। तो प्रैक्टिकल की क्लास ली गई, फील्ड में भी बच्चों को उतारा गया और जो जो प्रैक्टिकल जिन जिन कक्षाओं में था वे सभी प्रैक्टिकल को पढ़ाया गया। विद्यार्थियों, आप सभी की उपलब्धता उस समय कम थी। मात्र 40 से 45 बच्चे ही प्रैक्टिकल की कक्षाओं में उपलब्ध होते थे। हाँ, जिस दिन ग्राउंड में सर्वे कार्य होता था, थोड़ा उपलब्धता बढ़ जाती थी, वो 80-90 हो जाते थे। लेकिन कक्षाओं में जिस दिन प्रैक्टिकल की को बताया जाता था, क्योंकि सारी चीजें तो ग्राउंड पे है नहीं, सारी चीजें फील्ड में तो है नहीं, उनके लिए क्लास में फिर आना पड़ता है। तो जिस दिन हम लोग क्लास में आते थे, उस दिन आपकी उपस्थिति वही 40 से 45, अधिकतम 50 की उपस्थिति तक आप सभी लोगों की उपस्थिति होती है। अब एक समस्या यहाँ ये आ रही है विद्यार्थियों कि हम प्रैक्टिकल के बारे में तो आपसे कह रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमको प्रैक्टिकल में क्या बनाना है। आपको ये पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल में आपको क्या बनाना है। विद्यार्थी, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग जब तक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित है कि वह कार्य हमारा प्रभावित होगा। निश्चित है कि वह कार्य हमारा प्रभावित होगा। विद्यार्थी, तो अब जानकारी का तो अभाव है, बस प्रैक्टिकल सुन रहे हैं और प्रैक्टिकल की फाइल सुन रहे हैं। तो आपके जो दोस्त, जो मित्र प्रैक्टिकल की कक्षाओं में जिनकी उपस्थिति थी, उन लोगों से संपर्क करिए और पूछिए क्या क्या पढ़ाया गया था और आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आप चाहे किताब के माध्यम से या अपने दोस्त के माध्यम से उस फाइल को बना डालिए। एक चीज और देखा है कि अक्सर बच्चे फोन करते हैं, सर वो BA सेकेंड ईयर में है, सर प्रैक्टिकल में क्या बना डालें।
अब सर मोटरसाइकिल पे हैं, बाइक पे हैं, या मार्केट में कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ अब सारी चीजें वहाँ हर समय फीड थोड़ा है। अब यही नहीं है, उस समय याद आ रहा है कि प्रैक्टिकल में क्या है। ठीक है, हालांकि हमारी कोशिश होगी जब विद्यालय खुले, 11 तारीख को खुल रहा है, 11 या 12 में मैं आपके प्रैक्टिकल सिलेबस को डाल दूंगा। मैं आपके प्रैक्टिकल सिलेबस को डाल दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या न हो। दूसरी बात, अगर आपका कोई इस तरह का विद्यार्थी नहीं मिल रहा है, अगर कोई विद्यार्थी नहीं मिल रहा है, तो आप एक कोशिश करिए कि जो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है, जिसके आगे पी लिखा हुआ है, पी, जिस पे ज्योग्राफी के में जिसके आगे पी लिखा हुआ है, उस पी वाले विषय को नोट कर लीजिए और उसको संचार के विभिन्न स्रोत हैं, उनमें कई ऐप हैं, या गूगल पे ही डाल दीजिए। जैसे मान लो 6 सेमेस्टर में रिमोट सेंसिंग के बारे में बात हो, ठीक है, या लघु शोध कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात, तो ये जब आप गूगल पे डालेंगे तो बहुत सी चीजें रिमोट सेंसिंग के बारे में या जीआईएस के बारे में, जो भी आपका पाठ्यक्रम का भाग है, उसके बारे में वो चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो आप फाइल खरीद के वही 4-5 पन्ने की जो चीज है उसको लिख डालिए। 4-5 चीजें अपनी फाइल में उसको लिख डालिए। वही आपकी थोड़ी बहुत मजबूती प्रदान करेगा, आपको संबल प्रदान करेगा, आपका सहारा बनेगा प्रैक्टिकल में। अगर कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, अगर कोई दोस्त ने प्रैक्टिकल के क्वेश्चन लिखे हैं तब और अगर आप तक पहुंच गए हैं, तो आप उसी को लिए क्वेश्चन को ही लिखिएगा और उसी को बनाइएगा विद्यार्थी। हाँ, एक चीज और मैंने देखी है, ये पिछले सेमेस्टर की बात है। जिसे मान लो किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि अपने दोस्त को मांगने पर दे देते हैं और वो ले जाकर फोटो कॉपी कराते हैं। आप बताइए, क्या फोटो कॉपी 3-4 पेज कोई पलटेगा और उसको एहसास नहीं होगा कि ये फोटो कॉपी है कि ओरिजिनल है? जिस शिक्षक को दिखाओगे, जैसे हम ही लोग एग्जामिनर्स के रूम में पहुंचने से पहले हर रूम में जाते हैं और सबसे पहले रेगुलर लिखते हैं हम कि आज है प्रताप सिंह जी। दोनों लोग में से कोई एक रेगुलर लिखेगा कि कौन बच्चा रेगुलर रह रहा है। दूसरा और यह होगा कि किन किन लोगों के पास फाइल है। तो हम रूम में जाते हैं और हाँ, फाइल तुम्हारी बनी, किसकी बनी, इधर एक क्रम से हम पूछते जाते हैं और देखते जाते हैं कि ऐसे पलटते जाओ। उन चीजों को देखते हैं। अगर आपने फोटो कॉपी किया हुआ है, अगर आपने फोटो कॉपी किया हुआ है, तो निश्चित है टीचर की भी नजर बहुत तेज रहती है, वो वहां तक पहुंच जाएगा। अब हो सकता है कि आपको क्लासरूम में बेइज्जत ना होना पड़े, उसके लिए भले हम लोग ना कुछ बोलें, बाद में बुलाकर बता दें, लेकिन वहाँ जो शिक्षक के हाथ में जो पेपर होता है उस पर नो रिकॉर्ड ही लिखा जाता है। इस चीज को याद रखो। ऐसा नहीं रहता है कि आपने बेवकूफ बनाया और शिक्षक ने उसको रिकॉर्ड लिख दिया। वहाँ आपके
रोल नंबर की जो सीरीज होती है, जो रोल नंबर होता है सीरीज में, उसमें नो रिकॉर्ड ही लिखा जाता है। तो इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि आप सभी लोग प्रैक्टिकल को गंभीरता के साथ जीवन में उतारने का प्रयास करें, उसकी फाइल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात और देखा हूं मैं, जब आप फोटो कॉपी कराने दुकान पे जाते हैं, मानो कॉलेज के सामने किसी दुकान पे आप गए फोटो कॉपी कराने, तो वहाँ क्या होता है कि हाँ कर रहे हैं, 2 मिनट 10 मिनट समय लगेगा बोल के, और आप जो है इधर उधर टहलने लगते हैं। वहीं फोन आ गया, किसी से बात करने लगे या किसी दोस्त से फोन मिला लिए बात करने लगे। वो दुकान वाला क्या करता है, आपकी कॉपी के एक फोटो की कॉपी के जगह 2 प्रतियां फोटो कॉपी कर लेता है। आपको आपकी कॉपी तो मिल जाती है, अब उसके पास एक कॉपी और रह जाती है। और जितने प्रैक्टिकल से परेशान बच्चे उसके पास पहुंचते हैं, वो उन लोगों को वो फाइल मन माफिक दाम पे बेच लेता है, और आप ही लोग उससे खरीद के लाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब विद्यार्थियों ये है कि आप जो हरकत कर रहे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं। पिछली बार तो हम दुकान तक भी गए थे कि अगर ज्यादा किया तो तुम्हारी दुकान काले सामने खुलने नहीं देंगे हम। क्योंकि एक बच्चे ने बताया कि सर हम 200 रुपये की फाइल खरीद के लाए हैं। अब हमको लगा जरा 50 रुपये की फाइल है, 10 रुपये 20 का उसमें रबर पेंसिल लगता है, बाकी 2-4 घंटे का मेहनत लगना चाहिए, इतना रुपया इसमें ले लिया। तो हम पूछे किसके यहाँ से लाए, नाम बताए, हम तो प्रैक्टिकल संपन्न होने के बाद उनके पास पहुंच गए हम। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये हरकत कदापि ना करें। हो सकता है कि आपका शिक्षक आपको क्लासरूम में बेइज्जत ना करे, लेकिन वो वहां पर आपके रोल नंबर के आगे नो रिकॉर्ड ही लिख रहा है। लेकिन अगर आप सिलेबस का कुछ अंश अपने हाथों से लिखे हुए हैं, तो निश्चित है कि आप फाइल के मामले में मजबूत रहेंगे। और जो प्रश्न आपको प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान या समय आपसे पूछा जा रहा है, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो परिच्छेदिका पढ़ना है, अब परिच्छेदिका आपको दे दिया गया, आप परिच्छेदिका शब्द सुने ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? आपको लघु शोध दे दिया गया, जैसे हमें 4th सेमेस्टर में लघु शोध है, लघु शोध दे दिया गया, आपने कभी जीवन में लघु शोध सुना ही नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसी स्थितियों में आपको बचने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को बचने की आवश्यकता है। कोई ऐसी स्थिति ना आवे कि कभी कभी एग्जामिनर जो है कहता है कि मैं विभाग में बैठा हूं और 3-3 बच्चों को भेजिए मेरे पास, और वहां आप खाली हाथ अगर जा रहे हैं तो तुरंत उसके नज़र में क्या हो जाएगा कि हाँ ये लड़का बिल्कुल न पढ़ने वालों की कैटेगरी में से है। वही नंबर उसके दिमाग में घूम गए, न पढ़ने वाली कैटेगरी वाले। और अगर आपके हाथ में फाइल है, तो वो फाइल देखते ही यहाँ समझेगा कि हाँ जो परीक्षार्थी है ये अपने कार्य के प्रति जागरूक रहा है और उसने
अपनी फाइल बनाई हुई है। तो दोनों का मूल्यांकन वही तुरंत हो जाता है, प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा यह, कभी कभी परीक्षक, जो बाह्य परीक्षक आते हैं, उनके साथ आंतरिक परीक्षक जब रूम में पहुंचते हैं तो एक सामूहिक ही प्रश्नों को पूछना प्रारंभ कर देते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि हाँ, इस बच्चे ने बताया है, इसका रोल नंबर नोट करो, इसका नोट करो। तो हम लोग वो हरकत वो करते हैं, नोट करते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल की फाइल होती है उसका रिकॉर्ड तो हम लोग पहले ही नोट कर लिए होते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि अरे एग्जामिनर आया, देखा ही नहीं। तो जो हम फाइल पहले ही, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी या डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, दो लोग अपना यही दायित्व निभाते हैं यहाँ पर, और हम लोग जाकर फाइल ही नोट करते हैं। चूंकि मैं लगातार आप सभी को बताता रहता हूँ, आप सभी को अवगत कराता रहता हूँ कि जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना आवे, आप सभी लोग बेहतर प्राप्तांक को प्राप्त करें, जिससे जीवन में जब भी कहीं प्राप्तांक की चर्चा हो तो आप गर्व से कह सकें कि हाँ, मैंने नकल विहीन सेंटर से परीक्षा दिया है और मुझे इतने प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, ये आप गर्व से कह सकें। और यही हम लोगों की भी कोशिश रहती है विद्यार्थियों, हम लोगों की भी कोशिश यही रहती है कि आप सभी लोग बढ़िया अच्छे नंबरों से पास हों और जीवन में सफल हों। ये नहीं है कि सभी लोगों के नौकरी, चूंकि इतनी बड़ी आबादी है हमारी, सभी लोगों की नौकरी की कल्पना तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जीवन के जिन क्षेत्रों में, जीवन के जिन कार्यों में लगे हुए हैं, उन कार्यों में हम सफल हों। जीवन के जिन कार्यों में हम लगे हुए हैं, हम उन कार्यों को में सफल हों, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि बिल्कुल आप नौकरी ही, आपके व्यक्तित्व का विकास करना भी शिक्षा ही है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है जन्म लेने से मृत्यु तक, बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सीखता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सीखता रहता है, वो उसकी शिक्षा चलती रहती है। हम लोग भी बहुत सी चीजें जब नहीं जान पाते हैं, कई चीजें विद्यार्थियों से ही पूछते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से आप सभी को विद्यार्थियों ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इधर प्रायोगिक परीक्षाएं भी होनी है और पूरे साल के बाद एक योजना होती है कि इस योजना में जाना है, इस कार्यक्रम में जाना है, तो वहां जाते भी हैं। लेकिन हम जाएं तो, लेकिन ध्यान रखें कि हमारा प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम छूटने ना पाए। प्रायोगिक परीक्षा या प्रैक्टिकल एग्जाम से कहते हैं विद्यार्थियों, वो छूटने ना पाए विद्यार्थी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बात को विद्यार्थियों विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम छूटने ना पाए। हम कहीं भी जाएं, और उसके लिए जो चीज़ें हमने आप सभी को बताई हुई हैं इस वीडियो में, उन चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं छूटेगा। अगर कोई विद्यार्थी प्रैक्टिकल में नहीं जुड़ा, प्रैक्टिकल विभाग के प्रैक्टिकल में नहीं जुड़ा है, तो मेरे मोबाइल पर, बुकलेट में भी मेरा मोबाइल नंबर है,
डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, उसके आगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और मैं यहाँ इस वीडियो में भी बोले दे रहा हूँ 94,520 91,304 94,520 91,304 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना नाम और क्लास लिखकर मैसेज कर दीजिए और उसके बाद फिर फोन करके बता दीजिए कि सर मैंने इस नाम से अभी डाला है, इस नंबर को इस क्लास में जोड़ दीजिए। मैं निश्चित है ये नहीं कहता हूं कि तुरंत मैं वो सारा काम छोड़ के आपको जोड़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन जैसे मैं खाली समय मिलता है मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को जोड़ूं। वैसे भी हमारी ये कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी न हो और मेरे रहते हुए किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी न हो। इसीलिए विद्यार्थी मुझसे बहुत लगाव रखते हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक भ्रमण भी लेकर जाते हैं, टूर भी लेकर जाते हैं, तो उस वजह से विद्यार्थियों से जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि उसमें पीजी स्तर में करीब 8-9 दिन का साथ रहता है। तो ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं विद्यार्थियों कि कुल मिला के अगर मेरे पास ही करते हैं तो मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में जोड़ दूंगा। हो सकता है वो तत्काल ना जोड़ पाऊँ, 2-4 10-12 घंटे समय लग सकते हो, लेकिन मैं जोड़ निश्चित दूंगा। यह तो इस बात को विशेष रूप से आप सभी को याद रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी, जो चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारी बातों को गंभीरता के साथ सुने होंगे और मजबूती के साथ उन बातों का पालन करेंगे। हमारी बातें गंभीरता के साथ सुने होंगे और आने वाले समय में मजबूती के साथ उन बातों का पालन करेंगे। विद्यार्थी, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, इसी भरोसे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी बातें आप सभी तक बहुत प्रभावी रूप तक पहुँची हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त मुझको सुन रहे हैं, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ।